बजट 2025 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 12 लाख सालाना तक की कमाई पर टैक्स छूट का ऐलान करके टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी थी। साथ ही नए टैक्स स्लैब भी पेश किए। ये बदलाव न्यू टैक्स रिजीम के तहत किया गया है। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया। भारत सरकार ने 2020 में एक न्यू टैक्स रिजीम शुरू की, जिसमें पुरानी व्यवस्था के तहत कई छूटों और कटौतियों को खत्म कर दिया गया था। 2023 में इसे डिफॉल्ट कर दिया गया। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम को लेकर अक्सर कहा जाता है कि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा टैक्स छूट नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 12 लाख सालाना कमाई पर टैक्स छूट के अलावा भी दूसरे डिडक्शंस का फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ सैलरीड ही नहीं, बल्कि दूसरे लोग भी न्यू टैक्स रिजीम के तहत एक्स्ट्रा डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ 6 तरह के डिडक्शन के बारे में बताया जा रहा है, जिसके तहत आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए उन 6 तरह के डिडक्शन के बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं। सबसे पहले है टेंडर डिडक्शन। सभी सैलरीड एम्प्लॉय और पेंशनर्स न्यू टैक्स रिजीम के तहत 75,000 रूपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद है रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी मिलती है और नौकरी के दौरान बची हुई छुट्टियों का पेमेंट किया जाता है तो ये टैक्स छूट के तहत आता है। अगर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है, चाहे आपने न्यू टैक्स रिजीम चुना या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम। उसके बाद है एनपीएस के तहत छूट। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में नियोक्ता की ओर से 14% के कंट्रीब्यूशन पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है। ये पूरी तरह से छूट के तहत है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80 सीसीडी के तहत आप ये छूट क्लेम कर सकते हैं और इसी तरह पीएफ में भी योगदान पर छूट मिलता है। उसके बाद है अग्निपथ योजना के तहत टैक्स छूट। अग्निपथ योजना के तहत अगर इसके कॉर्प्स फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं तो सेक्शन 80 CCH के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद है फैमिली पेंशन। अगर आपको किसी भी तरह का फैमिली पेंशन मिलता है तो न्यू टैक्स रिजीम के तहत इसमें 25,000 रूपए तक का डिडक्शन अभी भी शामिल है। उसके बाद है कंपनी की तरफ से अलाउंस पर छूट। सेक्शन 10(5) के तहत लीव ट्रेवल अलाउंस LTA, सेक्शन 10(13)A के तहत मकान किराया अलाउंस, सेक्शन 10(14) और 10(17) के तहत दूसरे स्पेशल अलाउंस और सेक्शन 16(2) के तहत एंटरटेनमेंट अलाउंस का फायदा मिलता है। उसके बाद है गिफ्ट पर छूट। टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली ने बताया कि अगर आप साल भर किसी से 50,000 रूपए तक का गिफ्ट लेते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, चाहे आपने न्यू टैक्स रिजीम ही क्यों न चुना हो। इन बदलावों के साथ टैक्स पेयर्स को अपने टैक्स सेविंग्स का वैल्यूएशन करना चाहिए। न्यू टैक्स रिजीम के तहत आप ये सभी काम करके टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं और 12 लाख रुपए सालाना कमाई से ज्यादा टैक्स छूट ले सकते हैं। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।